नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएसएससी सीईटी मेंस की पोस्ट वाइज कट ऑफ के बारे में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। अब जरूरत पड़ेगी इसकी 142 प्रीवियस ईयर यानी 5 साल के पेपर इसके अंदर दे रखे हैं, पूरे हिंदी माध्यम में रहेंगे। एचएसएससी ने जो पेपर लिए हैं वो सारे दे रखे हैं, चाहे जेई के हो इसके अंदर, चाहे पटवारी की बात हो, कलर की बात हो। ठीक है, जो सीईटी के मेंस हुए थे पिछली बार वो डाल रखे हैं इसमें। तो सीईटी के लिए महत्वपूर्ण बुक रहेगी। सीईटी मेंस की जो भी तैयारी कर रहे हो आप, मॉक टेस्ट लगाना बेटर है। और उससे भी बेटर है कि पेपर में पूछा क्या जाता है, एचएसएससी पूछती कैसे कैसे क्वेश्चन है। अगर 142 पेपरों को रगड़ दोगे तो बहुत कुछ कवर कर जाओगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी ऑर्डर लगवा सकते हो, और साथ में जो है आपको वीडियो पर भी लिंक दिखाई दे रहा होगा, यहां से भी आप जो है इसको बाय कर सकते हो। नियरेस्ट बुक सेलर पे भी मिल जाएगी। साथ में जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर लगवा सकते हो। 142 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, विद आंसर की इसके अंदर डाल रखे हैं। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के साथ डाल रखे हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की। बात करूं आपको क्लियर बात बता देता हूं, बिल्कुल जैसे ड्राइवर है, कंडक्टर है, ठीक है, या फिर देखो जैसे ये पोस्टें हैं, एएलएम की है, ड्राइवर की है, कंडक्टर की है, फायरमैन की है, एमपीएचडब्ल्यू है, फायर ऑफिसर है, स्टाफ नर्स है और वीएनडी है। जेई की बात नहीं है। अगर क्वालिफाई कर रखा है तो तैयारी में जुट जाओ, 10 गुना बुलाने हैं। अगर इन पोस्टों के लिए आप इंतजार कर रहे हैं और क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, कागज पूरे हैं, जैसे ड्राइवर के लिए लाइसेंस जो मांगते हैं आपका हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है, कंडक्टर के लिए है लाइसेंस मांगते हैं। तो जो आपके अगर डॉक्यूमेंट पूरे इन पोस्टों के लिए अगर क्वालिफाई कर रखा है तो तैयारी में जुट जाओ, 10 गुना बुलाने हैं। पिछली बार एएलएम की 6000 पोस्ट थी, 6000, और 2.5 गुना बच्चे भी नहीं थे। और अब की बार तो 10 गुना बुलाने हैं, लगभग 4000 पोस्टें तो खरी आनी है, हो सकता है 5000 भी एएलएम की। ड्राइवर की लगभग 1100, कंडक्टर की लगभग 1900। इनका दोनों का आपस में चेंजेस भी हो सकता है, 1100-1900 का। ठीक है, तो फायरमैन का है, एमपीएचडब्ल्यू की है, स्टाफ नर्स की एमपीएचडब्ल्यू की लगभग 2000 से 2200। ठीक है, तो इन पोस्टों के लिए तो यानी जो डिप्लोमा बेस्ड पोस्ट हैं, ठीक है, चाहे सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी कर रखा हो आपने, तो आप क्वालिफाई कर चुके हो तो अपनी तैयारी में लगे रहना, किसी के बहकावे आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 10 गुना बुलाने हो, अपनी तैयारी में जुट जाना। उसके बाद जेई की बात आ जाती है। भाई जेई के लिए कंपटीशन थोड़ा अच्छा खासा रहता है। अगर 60+ नंबर हैं तो लगे रहना अपना। ठीक है, 60+ नंबर ले रखे हैं तो लगे रहना। ये बात जर्नल की कर रहा हूं, बाकी में तो शायद 55 में भी काम चला जाए। उसके बाद बात आती है इन पोस्टों की। ठीक है, कांस्टेबल वाले भाई अपने लगे रहना। ठीक है, जैसे कांस्टेबल की बात है, कांस्टेबल वाले लगे रहना। ठीक है, 50 में भी बारी आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6-7 हजार पोस्टें आएंगी कांस्टेबल की, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। उसके बाद कलर की बात है, पटवारी की बात है, ग्राम सचिव की, एएफएसओ, कैशियर है, फॉरेस्ट गार्ड है, सब इंस्पेक्टर है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है। इनकी अगर बात करें, अगर इनकी कट ऑफ के बारे में आप बातें करें या फिर वीडियो देख रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, चाहे मेरे बारे में हो, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल हो, तो किसी के पास ऐसी जानकारी नहीं है कि कितनी पोस्टें आएंगी। यहां तो बरमार है पोस्टों की, इस साइड कितनी पोस्टें आएंगी इसकी कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ का भी कोई एनालिसिस नहीं है किसी के पास। ठीक है, कोई भविष्यवाणी कुछ वैसे धूल में लटवाने वाली बात है, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन किसी के पास कोई डाटा नहीं है कि कलर की कितनी है। ठीक है, कलर की कितनी आएंगी, या पटवारी की कितनी आएंगी, या ग्राम सचिव की कितनी आएंगी। सिर्फ पोस्टों पे ही डिपेंड करेगा कितने तक की कट ऑफ वालों का नंबर आएगा। ठीक है, अब मान के चलो पटवारी की ही है, ग्रेजुएशन लेवल पे है, अगर 700 पोस्ट आ जाए, ठीक है, 10 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। 7000 बच्चों को बुलाएंगे, 7000 में कहां तक चला जाएगा देख लो आप, लगभग 65+ तक की बारी आएगी।
ठीक है, 65 प्लस तक की बारी आएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन मांगी गई है, सभी ग्रेजुएट हो ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यही बात है, ये डिपेंड करेगा पोस्टों के ऊपर और क्वालिफिकेशन क्या है उसकी। ठीक है, कल रखी है +2 पे भाई। ठीक है, अगर 2000 4000 पोस्ट आएंगी तब बात बनेगी। 4000 जब 4000 पोस्ट आएंगी, लगभग 40,000 बच्चों को तब बन लाएंगे, तब जाके 60 तक की बारी आएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा पोस्टें कितनी आती हैं। ठीक है, पोस्टों पे डिपेंड रहेगा यहाँ की कट ऑफ +2 लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, और आपको बता दूं, एक बात और बता देता हूं, स्कोर आपने देखा होगा, जो रिजल्ट देखा है बहुत ऊंचा ऊंचा स्कोर आया हुआ है। 85 बन रहे हैं, किसी के 86 बन रहे हैं, किसी के 90 बन रहे हैं। ठीक है, किसी के 82 हैं, किसी के 84 हैं। तो वो बच्चे भी बैठे हैं जो पहले 25,000 लगे हुए हैं, लगभग 60% बच्चे वही हैं। ठीक है, जो पहले क्लर्क लगा हुआ है वो क्लर्क का फार्म नहीं भरेगा, जो पहले पटवारी लगा हुआ है वो पटवारी लगने के लिए नहीं बैठा है, वो AFSO टैक्सेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए बैठा है यहाँ पे। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ज्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इनका जो डिपेंड रहेगा वो पोस्टों पे रहेगा। ठीक है, आप कोई भी वीडियो, किसी की भी वीडियो देख लो, वो अलग बात है, या इनकी तैयारी आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इन पोस्टों के लिए आपको बता दूं, जो +2 लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे है, जमा क्लियर है बिल्कुल बात। पोस्टों पे डिपेंड रहेगा, 10 गुना, जितनी पोस्टें आएंगी उनका 10 गुना बुलाना है। पहले जर्नल के बुलाए जाएंगे, उसके बाद बाकी कैटेगरियों के रीजनों के। ठीक है, जर्नल में जो फाइट चला जाएगा वो जर्नल में आ जाएगा, बाकी कैटेगरी वाइज फिर कट ऑफ डाउन आती रहेगी। तो ये जानकारी है, और जानकारी कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपकी क्या राय है वो बता सकते हो।